जय हिंद दोस्तों। भारत के डर से पाकिस्तान पूरा बौखला गया है। पाकिस्तान भारत को धमकी दे रहा है, अगर तुम राफेल फाइटर जेट से पाक में घुसोगे तो पाकिस्तान राफेल को HQ-9 से बर्बाद कर देगा। भारत के राफेल और सुखोई लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए पाकिस्तान चीनी ब्रह्मास्त्र HQ-9 तैनात किया है। दूसरी ओर भारत के पास इसका तोड़ रूसी AS-400 है। पाकिस्तान का HQ-9 इसके सामने खिलौना है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव चरम पर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान को डर है कि भारत जवाबी कार्रवाई के लिए कभी भी हमला कर सकता है। इस कारण पाकिस्तानी लड़ाकू विमान LOC से इंटरनेशनल बॉर्डर तक रात दिन गश्त लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने चीनी एयर डिफेंस सिस्टम हेडक्वार्टर 9 को भी तैनात कर दिया है। ऐसे में जाने कि चीनी हेडक्वार्टर 9 भारत के AS-400 के मुकाबले कितना शक्तिशाली है। हेडक्वार्टर 9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जो चीनी AS-300 रूसी प्रणाली से बनाई गई है। यह हवाई लक्ष्यों को 200 किलोमीटर तक की दूरी पर निशाना बना सकती है, यानी कि आकाश में उड़ रहे कोई भी लड़ाकू विमान अगर 200 किलोमीटर में उड़ रहा है तो उसे मार गिराया जा सकता है। अगर राफेल HQ-9 के रेंज में आ जाए और उसे समय पर ट्रैक कर लिया जाए तो HQ-9 मिसाइल उसे मार गिराने की क्षमता रखती है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के राफेल और सुखोई Su-30 MKI विमानों को रोकने के लिए चीन से खरीदे गए HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है। ऐसे में जाने कि पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के AS-400 के मुकाबले कितना शक्तिशाली है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। वहीं भारत का AS-400 मिसाइल सिस्टम भी एक साथ 100 लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम है। पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 8 से 10 लक्ष्यों को इंगेज कर सकता है। पाकिस्तान रडार के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का रडार डिटेक्शन रेंज 100 से 200 किलोमीटर है। वहीं भारत के AS-400 मिसाइल सिस्टम का रडार डिटेक्शन रेंज 600 किलोमीटर है। इससे भारत पाकिस्तान के काफ़ी अंदर तक हवाई गतिविधियों पर नजर रख सकता है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम 25 से 125 किलोमीटर तक लक्ष्य को इंगेज करने में सक्षम है। अगर एक बार दुश्मन का विमान इससे ज्यादा दूर चला गया तो यह एयर डिफेंस सिस्टम निष्प्रभावी हो जाएगा। ऑस्ट्रो मिसाइल सिस्टम की लक्ष्य को इंगेज करने की रेंज 40 से 400 किलोमीटर है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में एक्टिव सेमी एक्टिव रडार लगा हुआ है। वहीं भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम में सेमी एक्टिव रडार और ट्रैक वाया मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है। पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम का अभी तक किसी युद्ध में परीक्षण नहीं किया गया है। वहीं भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को युद्ध में परीक्षण किया जा चुका है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। HQ-9 प्रणाली चीन द्वारा विकसित की गई एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम SAM है, जिसे रूस की S-300 प्रणाली और अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल प्रणाली से प्रेरणा लेकर बनाया गया है। यह प्रणाली 100 से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम बताई जाती है। इसके प्रमुख संस्करणों में HQ-9A, HQ-9B और अब HQ-9C शामिल हैं, जिनमें क्रमशः रडार, ट्रैकिंग और सटीकता की क्षमताओं में सुधार किया गया है। HQ-9 प्रणाली में टारगेट डिटेक्शन के लिए रडार का व्यापक नेटवर्क होता है, जिसमें टाइप 3 JD फेज्ड आरे रेडार प्रमुख है। इस प्रणाली की प्रतिक्रिया समय, टारगेट पहचान और एंटी जैमिंग क्षमता उल्लेखनीय है, लेकिन इसकी प्रामाणिकता और वास्तविक युद्धक अनुभव सीमित रहा है। चीन ने इसे निर्यात के लिए भी प्रस्तुत किया है और पाकिस्तान इसका एक प्रमुख ग्राहक है। S-400 ट्रायम्फ रूस द्वारा विकसित की गई एक आधुनिक और शक्तिशाली वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे नेटो द्वारा SA-21 ग्राउलर के नाम से जाना जाता है। यह प्रणाली लगभग 600 किलोमीटर की दूरी पर टारगेट डिटेक्ट कर सकती है और 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। S-400 की सबसे बड़ी विशेषता इसकी मल्टीलेयर रक्षा प्रणाली है, जो विभिन्न प्रकार की मिसाइलों का उपयोग करती है। 40N6, 48N6, 9M99E2 और 9M99E, जो अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर लक्ष्य भेद सकती हैं। S-400 एक साथ 80 लक्ष्यों को ट्रैक करने और उनमें से 36 तक पर निशाना साधने की क्षमता रखता है। इसमें AESA रडार, मल्टीफंक्शन फायर कंट्रोल सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर और स्वचालित रीलोडिंग सिस्टम जैसे अत्याधुनिक फीचर्स होते हैं। भारत ने रूस से इस प्रणाली की 5 रेजिमेंट खरीदी हैं।
जिनमें से अधिकांश की तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के निकट हो चुकी है। HQ-9 की अधिकतम रेंज लगभग 200 किलोमीटर है, जबकि S-400 की रेंज 400 किलोमीटर तक है। यह रेंज दोहरी महत्व की होती है, पहले डिटेक्शन और फिर इंटरसेप्शन के लिए। S-400 इस लिहाज से 2 गुना अधिक क्षमतावान है। साथ ही AS-400 की सटीकता और किल प्रोबेबिलिटी HQ-9 की तुलना में कहीं बेहतर मानी जाती है। S-400 का रडार सिस्टम 600 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है और इसमें EESA तकनीक आधारित रडार होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से काफ़ी हद तक अप्रभावित रहते हैं। HQ-9 के पास भी अच्छा रडार नेटवर्क है, लेकिन इसकी डिटेक्शन रेंज और ECCM इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर क्षमता S-400 से कमतर है। S-400 क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, स्टील्थ विमान और अन्य एयरबोर्न खतरों को एक साथ संभाल सकता है। HQ-9 भी मल्टी टारगेटिंग में सक्षम है, पर इसकी सटीकता और विविधता कम है। दोनों प्रणालियां मोबाइल प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, यानी उन्हें युद्ध की आवश्यकता अनुसार किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है। हालांकि S-400 की लॉजिस्टिक्स सपोर्ट प्रणाली अधिक परिपक्व और युद्ध के लिए तत्पर मानी जाती है। S-400 को सीरिया, यूक्रेन और रूस की सीमा पर विभिन्न तनावपूर्ण परिस्थितियों में तैनात किया गया है और इसने वास्तविक समय के खतरे को सफलतापूर्वक नियंत्रित किया है। HQ-9 को इस तरह की युद्ध परिस्थितियों में परखा नहीं गया है, जिससे इसकी कार्यकुशलता पर संदेह बना रहता है। भारत द्वारा AS-400 की खरीद न केवल तकनीकी श्रेष्ठता का प्रतीक है, बल्कि यह एक सामरिक संदेश भी है, खासकर पाकिस्तान और चीन दोनों के प्रति। AS-400 की तैनाती से भारत की वायु रक्षा क्षमता में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यह प्रणाली दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और UAV को भारत की सीमा से बहुत पहले ही निष्क्रिय करने में सक्षम है। दूसरी ओर, पाकिस्तान द्वारा HQ-9 की तैनाती अपनी हवाई सीमाओं की रक्षा को सुदृढ़ करने की एक कोशिश है। HQ-9 पाकिस्तान की अब तक की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणाली है, परंतु यह एक रक्षात्मक प्रणाली ही है और इसका प्रभाव सीमित रहेगा जब तक कि इसे एक गहन इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क के साथ न जोड़ा जाए। तकनीकी दृष्टि से S-400 HQ-9 से काफ़ी आगे है। इसकी रेंज, सटीकता, लक्ष्य पहचान क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर संवेदनशीलता और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट की क्षमता HQ-9 की तुलना में बेहतर है। पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम निश्चित रूप से एक कदम आगे है उसके पुराने सिस्टमों से, लेकिन AS-400 के सामने यह प्रणाली कमज़ोर प्रतीत होती है। इसका यह मतलब नहीं कि HQ-9 बेकार है, बल्कि यह कह सकते हैं कि यह एक सीमित उद्देश्य के लिए ठीक-ठाक है, जबकि S-400 एक बहुआयामी, लंबी दूरी का और रणनीतिक प्रभाव डालने वाला प्लेटफॉर्म है। युद्ध की स्थिति में S-400 पाकिस्तान के किसी भी एयर स्ट्राइक को काफ़ी पहले ही विफल करने में सक्षम हो सकता है, वहीं HQ-9 केवल अपनी सीमाओं के अंदर कुछ रक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके।